अद्भुत। आज इस कथा मंडप में कुछ विशेष आभा है, कुछ नवीन तरंगे अनुभव हो रही हैं। रंगा भाई, ये महाराज हमारी तरफ ही आ रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहा है। चुप कर भोदू, नजरें नीचे रख, जैसे हम गहरे ध्यान में हों। याद है ना क्या करना है? जब पास वाला पन्ना पलटे तो हम भी पलट देंगे। पर वो तो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो? मैंने तो पहले ही कहा था ये सब झमेला है, पकड़े गए तो सीधे काल कोठरी। महाराजा धीरे धीरे चलते हुए उनके करीब पहुंचते हैं। उनकी नजरें चारों पर टिकी हैं। हे विप्रवर, आपके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है, किंतु कुछ चिंता की रेखाएं भी हैं। क्या कोई विशेष प्रसंग आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है? रंगा का हलक सूख जाता है। उसे लगता है जैसे धरती फट जाए और वह समा जाए। अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा? अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा? हाय, क्या कहूंगा मैं? अगर आपको भी इन चोरों की घबराहट मजेदार लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। उसकी आवाज में इतना डर था कि पास बैठे बिल्ला के भी रोंगटे खड़े हो गए। जो तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरी गति सो मेरी गति। हाँ, यही सत्य है। भोंदू, जो पहले से ही डरा हुआ था, अब और घबरा जाता है। उसे लगता है कि उनकी पोल खुलने ही वाली है। ये पोल कब तक चलेगी? ये पोल कब तक चलेगी? भगवान बचा ले। संतू, जो हमेशा से ही भाग्यवादी था, गहरी सांस लेकर कहता है, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे, जो होना है होकर रहेगा। महाराजा विजेंद्र प्रताप सिंह के चेहरे पर गहन आश्चर्य का भाव उभर आता है। वे पंडित ज्ञानसागर की ओर देखते हैं। पंडित जी, ये चारों विद्वान कौन सा गूढ़ रहस्यमय पाठ कर रहे हैं? मैंने संपूर्ण रामायण अनेक बार सुनी है, कंठस्थ भी है, किंतु ऐसे अद्भुत और मार्मिक प्रसंग तो कभी श्रवण नहीं किए। ये किस कांड की चौपाइयां हैं? चारों चोरों को लगता है कि बस अब उनका खेल खत्म, मृत्युदंड निश्चित है। उनके मन में पहली बार सच्चा डर और पश्चाताप का भाव जागता है। वे आंखें बंद करके मन ही मन भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु श्री राम, हे पतित पावन, आज हमारी रक्षा करो। अगर आज हम इस संकट से बच गए तो शपथ लेते हैं आज के बाद चोरी का मार्ग सदा के लिए त्याग देंगे, संपूर्ण रामायण कंठस्थ करेंगे और अपना शेष जीवन आपकी भक्ति में समर्पित कर देंगे। बस एक बार बचा लो भगवान। रंगा भाई, 2 दिन से पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं, कोई जुगाड़ नहीं लग रहा। किस्मत ही खराब है अपनी, जब देखो सूखा ही सूखा। लगता है ये धंधा अब चलने वाला नहीं। चुप करो तुम लोग, हर वक्त रोते रहते हो। सुनो, एक खबर आई है मेरे पास, कान खोल कर सुनो। क्या खबर है रंगा? कोई मालदार सेठ शहर आया है क्या? सेठ से भी बड़ा, महाराजा विजेंद्र प्रताप सिंह अपने महल में राम कथा करवा रहे हैं। पूरे 21 पंडितों को बुलाया है। तो हम क्या करें? हमें तो के से कबूतर भी नहीं आता, राम कथा तो दूर की बात है। अरे बुद्धू, पूरी बात तो सुन। महाराज हर पंडित को 100 सोने की मोहरे दक्षिणा में देंगे। 100 मोहरे, समझता है? 100 मोहरे एक पंडित को? मतलब अगर हम चारों तो 400? रंगा, ये तो जिंदगी बदल देने वाली रकम है। पर क्या? हम पंडित कहाँ से लगेंगे? शक्ल देख अपनी, एक भी कौन से ब्राह्मण लगते हैं क्या? और कथा, उसका क्या? वही तो, हम तो ठहरे अंगूठा टेक, वहाँ तो संस्कृत के श्लोक गूंजेंगे। हम तो राम राम भी ठीक से नहीं बोल पाते, पकड़े गए तो चमड़ी उधेड़ देंगे महाराज। अरे मेरे भोले साथियों, इसीलिए तो दिमाग लगाना पड़ता है। हम असली पंडित बनकर नहीं जाएंगे, हम नकली पंडित बनेंगे। एक बढ़िया सी बिना कलफ लगी कोरी सूती धोती और वैसा ही शुभ्र कुर्ता, माथे पर चंदन का त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, बस और क्या चाहिए? लेकिन कथा का क्या? अगर कुछ पूछ लिया तो? हम सबसे पीछे जाकर बैठेंगे जहाँ किसी की नजर ना पड़े। जब बाकी पंडित पोथी का पन्ना पलटे, हम भी पलट देंगे। दक्षिणा लेते समय सिर झुकाए रहेंगे। कौन पहचानता है हमें? बस थोड़ा सलीके से रहना होगा। प्लान तो ठीक लग रहा है, पर जोखिम बहुत है रंगा, बहुत ज्यादा। चलने दो भाई, जब किस्मत में जेल की रोटी लिखी होगी तो मिलकर खाएंगे। वैसे भी यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा ही है।
तो तय रहा, कल सुबह ही हम तैयारी शुरू करेंगे सूर्यगढ़ के पंडित। हा हा हा। और इस प्रकार सोने की मोहरों के लालच में ये चारों अज्ञानी चोर ज्ञानी ब्राह्मणों का वेश धरकर पहुंच गए महाराजा विजयेंद्र प्रताप सिंह की रामकथा सभा में। उन्हें क्या पता था कि विधि ने उनके लिए कुछ और ही विधान रच रखा है। महाराजा विजयेंद्र प्रताप सिंह के प्रश्न के बाद पूरे कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। सभी उपस्थित पंडित एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। चारों चोरों की हालत खराब है, पसीने छूट रहे हैं। महाराज, क्षमा करें यदि मैंने आपके प्रश्न के मध्य हस्तक्षेप किया। कहिए पंडित जी, क्या आप इन विद्वानों के कथन का मर्म समझते हैं? मुझे तो ये किसी गूढ़ साधना का अंग प्रतीत हो रहा है। महाराज, आप सत्य के निकट हैं। ये चारों महानुभाव वास्तव में रामायण के ही अत्यंत सूक्ष्म और भावनात्मक प्रसंगों का चिंतन कर रहे हैं। ये जो प्रथम विप्र कह रहे हैं, अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा? ये कोई साधारण वाक्य नहीं, अपितु अयोध्या कांड का एक अत्यंत कारुणिक चित्रण है। अयोध्या कांड? कृपया विस्तार से समझाइए पंडित जी। महाराज, स्मरण कीजिए उस दृश्य को जब आर्य सुमंत प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा तट पर छोड़कर रथ लेकर अकेले अयोध्या लौटते हैं। उनका हृदय फटा जा रहा है। वे सोच रहे हैं कि जब महाराज दशरथ उनसे पूछेंगे कि मेरे राम कहाँ हैं, मेरी सीता कैसी है, मेरा लखन कुशल तो है, तब मैं क्या उत्तर दूंगा? कैसे कहूंगा कि मैं उन्हें वन में छोड़ आया हूं? अगर राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा? ये सुमंत जी की वही आंतरिक पीड़ा, वही वेदना है जिसे ये विद्वान अनुभव कर रहे हैं। ये उस प्रसंग की पराकाष्ठा है जिस पर साधारणतया लोगों का ध्यान नहीं जाता। अद्भुत, अद्भुत पंडित जी, आपने तो हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए। और ये दूसरे विप्र जो कह रहे हैं, जो तेरी गति सो मेरी गति, इसका क्या तात्पर्य है? महाराज, ये तो उनसे भी गहन अनुभूति में लीन है। ये किष्किंधा कांड के उस महत्वपूर्ण क्षण का स्मरण कर रहे हैं जब पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। तब श्री राम सुग्रीव से मैत्री का हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हे सुग्रीव, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूँ। तुम्हारी पत्नी रूमा का हरण तुम्हारे भाई बाली ने कर लिया और मेरी पत्नी सीता का हरण दुष्ट रावण ने। हम दोनों समान रूप से दुखी हैं। इसलिए आज से जो तेरी गति सो मेरी गति, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु और तुम्हारा मित्र मेरा मित्र। ये दो व्यथित हृदयों का मिलन है महाराज। अविश्वसनीय। मैं धन्य हुआ ऐसी व्याख्या सुनकर। और हे महात्मा, ये तीसरे ज्ञानी कह रहे हैं, ये पोल कब तक चलेगी? इस वचन का रहस्य तो मेरी समझ से परे है। राम कथा में ऐसा संवाद कब आया? राजन, ये तीसरे विप्र तो परम तत्वदर्शी प्रतीत होते हैं। ये लंका कांड के उस तनावपूर्ण वातावरण का वर्णन कर रहे हैं जब अंगद श्री राम का दूत बनकर रावण की सभा में अपना पैर जमा देते हैं और चुनौती देते हैं कि यदि कोई वीर उनका पैर हिला दे तो श्री राम युद्ध किए बिना लौट जाएंगे। सभा में कोई भी योद्धा अंगद का पैर हिला नहीं पाता। तब मेघनाद अपने पिता रावण से कहता है, हे तातश्री, ये पोल कब तक चलेगी? पहले दूत बनकर हनुमान आया, हमने उसे जीवित छोड़ा तो वह स्वर्ण लंका जलाकर चला गया। अब ये दूसरा दूत अंगद हमें ललकार रहा है। इस अपमान की भी कोई सीमा है। ये दूत नीति की आड़ में हमारा उपहास कब तक चलेगा? ये उस समय रावण के दरबार की स्थिति और मेघनाद के क्रोध का यथार्थ चित्रण है। पंडित ज्ञान सागर जी, आप धन्य हैं और आपकी संगति में ये चारों महात्मा भी धन्य हैं। अब इन अंतिम संत के वचनों का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। ये कह रहे हैं, जब तक चलता है चलने दे, इसका क्या गूढ़ार्थ है? हे राजन, ये सभा के सबसे अनुभवी और ज्ञानी संत प्रतीत होते हैं।
ये रावण और उसकी पतिव्रता पत्नी मंदोदरी के बीच हुए उस गंभीर संवाद का विश्लेषण कर रहे हैं जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है कि सीता को लौटा दो, राम से वैर मत लो, इसमें कुल का नाश है। तब अहंकारी रावण कहता है, मंदोदरी, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। मैं जानता हूं कि राम साधारण मनुष्य नहीं, संभवतः स्वयं नारायण हैं, पर अब युद्ध भूमि से पीछे हटना मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। अगर मैं राम से जीता तो त्रिभुवन में मेरी जय जयकार होगी और त्रिलोक का स्वामी बनूंगा, और यदि मैं उनके हाथों मारा गया तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, वैकुंठ धाम मिलेगा। दोनों ही स्थितियों में मेरी ही विजय है, इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो। जब तक चलता है चलने दो, परिणाम की चिंता मुझे नहीं है। यह रावण के हठ, अहंकार और कहीं गहरे छिपे हुए भाग्यवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। हे दिव्य आत्माओं, आज आप चारों ने और पंडित ज्ञान सागर जी ने मुझे रामायण के उन पहलुओं से परिचित कराया जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुने थे, ना ही कभी विचारे थे। मैं आपका आभारी हूं। आपकी विद्वत्ता अतुलनीय है। चारों चोर जो अब तक पत्थर की मूरत बने सब सुन रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वे चमत्कार में विश्वास करने लगे थे। उनके हृदय में श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। वे चारों एक साथ खड़े होकर जोर जोर से जय श्री राम का जाप करने लगते हैं। उनकी आंखों से भी पश्चाताप और भक्ति के आंसू बह रहे थे। देखिए महाराज, प्रभु की लीला अपरंपार है। इन महानुभावों की भक्ति और ज्ञान ने आज हम सबको कृतार्थ कर दिया। सत्य वचन पंडित जी। इन चारों विद्वानों को भी अन्य पंडितों के समान 100 स्वर्ण मुद्राएं सम्मान सहित दिया जाए और पंडित ज्ञान सागर जी को विशेष पुरस्कार दिया जाए। सैनिक शीघ्र ही मखमली सुनहरी जरी गोटे की बारीक कढ़ाई वाली सुंदर छोटी छोटी थैलियां स्वर्ण मुद्राओं से ठसाठस भरी हुई लेकर उपस्थित हुए। चारों चोर कांपते हाथों से उन्हें स्वीकार करते हैं। उनके लिए ये स्वर्ण मुद्राएं अब सिर्फ धातु नहीं बल्कि भगवान श्री राम का प्रसाद थीं। और इस प्रकार भगवान श्री राम की कृपा और पंडित ज्ञान सागर की बुद्धिमत्ता ने न केवल उन चारों चोरों के प्राण बचाए बल्कि उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन के बाद रंगा, बिल्ला, भोंदू और संतू ने चोरी का मार्ग सदा के लिए त्याग दिया। उनके पास सदैव एक सरल किंतु सुनहरे अक्षरों में मुद्रित सुंदर झिल्द वाली रामचरितमानस की प्रति रहती। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, संपूर्ण रामायण कंठस्थ की और अपना शेष जीवन श्री राम की भक्ति और सत्कर्मों में समर्पित कर दिया। अब बारी है आपके लिए एक सवाल की। जवाब दीजिए कमेंट में और सही उत्तर देने वालों का नाम होगा अगले वीडियो में। प्रश्न, चारों चोरों को किसने बचाया? ए, महाराज विजयेंद्र, बी, पंडित ज्ञान सागर, सी, रामायण पोथी, डी, भगवान राम। दोस्तों, आजकल हम सुनते हैं कि मंदिरों के सोने और संपत्ति को लेकर कई तरह की योजनाएं बनती हैं और भक्तों के मन में सवाल होता है कि उनके दान का सही उपयोग धर्म प्रचार में हो रहा है या नहीं। पर हमारे चैनल पर जब आप सिर्फ 29 रुपए महीने देकर सदस्य बनते हैं तो आप सीधे तौर पर हिंदू धर्म की कहानियों और ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करते हैं। आपका हर रुपया हमारी आवाज को और बुलंद करता है। ज्वाइन करें और इस नेक काम में सीधा हाथ बटाएं।